हाय एवरीवन। आज की लीड कोड प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है इजी लेवल की और इसका नाम है वाटर बॉटल्स। देखते हैं क्या क्या है ये प्रॉब्लम। देर आर नम बॉटल्स। इस नंबर की वाटर बॉटल्स है दैट आर इनिशियली फुल ऑफ वाटर। ठीक है। यू कैन एक्सचेंज इतनी नंबर ऑफ एम्प्टी वाटर बॉटल्स फ्रॉम द मार्केट विद वन फुल वाटर बॉटल। ठीक है। इसने बताया ड्रिंकिंग करने से पूरी बॉटल को सीधा फुल से एम्प्टी आ जाती है। ओके। दो इंटीजर्स गिवन होंगे और मैक्सिमम कितनी बॉटल्स हम ड्रिंक कर सकते हैं वो बताना है। इसको एग्जांपल से देखते हैं। इस एग्जांपल से तो नंबर ऑफ बॉटल्स इसने 9 दे रखी है, इसको हम बोल देते एन बी। और नंबर ऑफ एक्सचेंज इसने 3 दिया हुआ है, इसको एन यू कहते हैं। अब इसका मतलब समझते हैं कह क्या रहा है क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि मेरे पास टोटल 9 बॉटल्स है और अगर मैं इसको 3 एम्प्टी बॉटल्स देता हूं जाकर तो मुझे एक फुल बॉटल मिल जाएगी, जैसे कुछ रिसाइकलिंग स्कीम हो उस टाइप की प्रॉब्लम है ये। ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको ड्रिंक करना शुरू करूँ 9 बोतलों को, तो मैं सबसे पहले इन 3 बोतलों को पी लूंगा, तो मेरे को एक बोतल एक्स्ट्रा मिल जाएगी। और मैंने कितनी बोतल पी ली अभी तक? 3 ही पी है, इसको तो पिया नहीं है मैंने। ठीक है। फिर मैं इन 3 बोतलों को फिर पी लूंगा, तो मुझे एक और एक्स्ट्रा बॉटल मिल जाएगी, क्योंकि मैं 3 पीकर एम्प्टी बॉटल्स दूंगा मुझे एक फुल बॉटल मिलेगी। आंसर में 3 फिर से ऐड कर देंगे। अगेन मैं इन 3 बोतलों को पी लूंगा, मुझे एक एम्प्टी बॉटल मिल जाएगी और आंसर में मैं 3 ऐड कर दूंगा। अब मेरे पास बचा क्या हुआ है कंटेंट? मेरे पास 3 बॉटल्स बची हुई है वो कि फुल है। अब इन 3 फुल बॉटल्स को मैं फिर से पीऊंगा, तो आंसर में 3 आ जाएगा और मुझे क्या मिलेगा इनके बाद? एक एम्प्टी बॉटल मिल जाएगी, सॉरी एक फुल बॉटल ही मिल जाएगी, क्योंकि इनको फुल करके फुल से एम्प्टी में लेकर जाऊंगा पीऊंगा और मुझे एक और बॉटल मिल जाएगी। इसको मैं फिर से पी लूंगा, तो मुझे एक और ड्रिंक कर ली मैंने। टोटल आंसर देखेंगे तो आ जाएगा 13। वो इसका सॉल्यूशन है। एक और एग्जांपल इसको बेटर समझ के देखते हैं। इस केस में मेरे पास ज्यादा बोतल है पीने के लिए, मेरे पास 15 बॉटल्स है। इसको बोल देते हैं एन बी, इसको बोल देते हैं एन ई। ठीक है। 4 बॉटल्स अगर मैं दूंगा तो मुझे एक फुल बॉटल मिल जाएगी। 4 4 के स्लॉट में पीना शुरू करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ इजी बनेगा ना, अगर मेरे पास 4 है तो मैं क्यों पीऊंगा 3, जब मुझे पता है 3 पीने के बाद मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। 5 पीने के बाद भी मैं एक एक्स्ट्रा ही पी रहा हूँ। 4 4 के स्लॉट में पीते हैं, सेंस भी बना रही है चीज। तो मैं 4 है पीऊंगा, एक एक्स्ट्रा मिल जाएगी। आंसर है कितनी मैं पी चुका हूँ अभी तक, तो आंसर में +4 कर देंगे। ठीक है। अब ये 4 है, इनको पीते हैं, पियेंगे, खदेंगे, एक फुल बॉटल मिल जाएगी। आंसर में +4 कर देंगे। अब ये 4 है, इनको पीते हैं, पीते ही आंसर में +4 और एक फुल बॉटल मिल जाएगी। अब ये 3 है, 3 को तो पी सकते नहीं, पी सकते हैं लेकिन हमें कुछ मिलेगा नहीं पीने के बाद। तो 3 को इसके साथ कंबाइन कर देते हैं, 4 बोतल पी लेंगे। और जस्ट अ सेकेंड, 4 बोतल हम पी भी लेंगे और हमारे एक बॉटल मिल भी जाएगी। ठीक है, ये मिल गई। अब हमारे पास 3 बॉटल्स ही बची हुई है। 3 बॉटल्स बची हुई है, यानी कि इनको पीने के बाद भी जो हमारा एन ही है उससे छोटी है। यहाँ पे बॉटल्स लेफ्ट इज स्मॉलर देन एन ई, विच मीन्स we will not get any bottle after we give these empty bottles to the vendor। अब नहीं मिलेगी तो पियेंगे ही, क्यों नहीं पियेंगे? इन चारों को पकड़ के भी हम पियेंगे। वेट, एक्चुअली हमारे पास 4 है। ओके, सो वी कैन एक्चुअली ड्रिंक दीज टू। आई मिस दैट। सो ओके, लेट्स ड्रिंक दीज। इन चारों को पी लेते हैं। ओ सॉरी, माय बैड अगेन। ये वाली बॉटल हम पी चुके हैं ऑलरेडी, तो हमारे पास 3 ही है। 3 है और इसको पी लेंगे तो +3 हो जाएगा। आंसर में 19 आ जाएगा। ठीक है। तो यही चीज एक यहाँ से हम देख सकते हैं। अगर हमारी बॉटल्स लेफ्ट ये इस केस में 3 के बराबर थी, तो हमें कोई एक्स्ट्रा बॉटल नहीं मिल सकती, लेकिन हम इसको पियेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम आंसर रिटर्न करना है। ब्रूट फोर्स में सोच के देखते हैं कि कर क्या रहते हैं हम पहले वाले सॉल्यूशंस में अपना। तो जब मेरे पास 9 बोतलें थी,
एन ई इक्वल टू 9 और एन बी इक्वल टू 3 था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर स्टेप में मैं तीन तीन बोतल्स पी रहा था। अब हर स्टेप में तीन बोतल पी रहा हूँ, यानी कि एन बी से मैं रिड्यूस कर रहा हूँ एन ई को। ठीक है। और आंसर में मैं क्या डाल रहा हूँ, आंसर में इंक्रीमेंट जितनी पी ली, कितनी पी है यहाँ पे हमने, एन ई पी है। पहली चीज मैं रिड्यूस कर दूंगा हमारे टोटल रिमेनिंग फुल बॉटल से एन ई को, और आंसर में जो हमारे पी ली हमने वो ऐड कर दूंगा। आंसर में क्या ऐड होगा, ड्रंक बॉटल्स। और एन बी में क्या आएगा, रिमेनिंग बॉटल्स। ठीक है। यहाँ पे एक और लेकिन हमें गिफ्ट मिल रहा है। क्या गिफ्ट मिल रहा है, कि आपने तीन बोतल ला के दी हमें, अब आपको एक बोतल हम फ्री देते हैं। तो एन बी में एक +1 कर देंगे। इसको एक बार रन करके देखते हैं कब तक चल सकता है ये। तो तीन बोतल पी, एक बोतल मिल गई। अब तीन बोतल पियेंगे, एक बोतल मिल जाएगी। इसको हम ऐड जो कर रहे हैं वो एनबी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। फिर एनबी में से तीन बोतल निकालते हैं, आंसर में इंक्रीमेंट करेंगे तो आंसर में तो अभी तक आ चुकी है 9 बोतल। 3 + 3 + 3, 9 बोतलें आ चुकी है आंसर में। अब यहाँ पे इन तीनों को पियेंगे, आंसर में +1 कर देंगे। नहीं, एक्चुअली हमें इन तीनों को पीने के बाद भी एक और बोतल मिलेगी, तो आंसर में +3 करेंगे। तो अब एक लौती बची, इसको पी लेंगे। एक लौती बची तो हम टर्मिनेट कर रहे हैं, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हाउ इट इज इंपॉर्टेंट, इट गिव्स अस द टर्मिनेशन कंडीशन इन दिस क्वेश्चन। अगर मेरे पास एन ई की वैल्यू 3 के बराबर है और मेरे पास एन बी की वैल्यू भी 3 के बराबर है, तो मैं कहूंगा पियो, आराम से पियो और आंसर में +1 करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमारे पास अगर एन बी की वैल्यू यानी कि रिमेनिंग की वैल्यू 2 के बराबर है, तो मैं कहूंगा अब रुक जाओ, इन दो को खत्म करो और आंसर में वैल्यू ऐड कर दो। इनको पीने के बाद हमें एक्स्ट्रा बॉटल कोई नहीं मिल सकती। तो यहाँ से टर्मिनेटिंग कंडीशन हमारी जो आ रही है, दैट इज एन बी इज लेस देन एन ई। ठीक है। इस एक और एग्जांपल से देखते हैं इसको। इन तीनों रूल्स को ही हम फिर से अप्लाई करेंगे, इन तीनों इंपॉर्टेंट रूल्स को। ठीक है। तो पहले स्टेप में एनबी में से एन ई बॉटल्स रिड्यूस कर दो, यानी कि एनबी की वैल्यू के साथ, सात में से तीन बॉटल पियो, चार हो जाएगी। ठीक है, इन तीनों को पिया। एक एक्चुअली 8 है, तो इसको सात ही ले लेते, कोई नहीं। सात में से तीन गई, चार आ गई। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, आंसर में इंक्रीमेंट कर दो एन ई का, जितनी पी है उतनी आंसर में डाल देंगे। बिल्कुल ईमानदारी से 3 डाल देंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, अब थर्ड स्टेप क्या है यहाँ पे, कि एन बी में से एक रिवॉर्ड दे दो कि आपने पी ली, वेरी गुड। एन बी +1 कर देंगे, यानी कि एन बी कितना हो जाएगा अब, 5 के बराबर हो जाएगा। लो जी, रिवॉर्ड भी आ गया। अब क्या है अगला स्टेप, आंसर में से तीन घटाओ। इसको तीन घटाएंगे, एक आएगी नहीं, एक नहीं आएगी, यहाँ पे चार की जगह पांच हो चुका है एन बी। तो 5 - 3 करेंगे, कितना आ जाएगा अब, दो। 5 - 3 करेंगे, दिख रही है दो बोतलें। आंसर में कितना ऐड करेंगे, जितनी बोतलें पी है, यानी कि एन ई। ठीक है। अब पी है तीन बोतलें, कुछ रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, रिवॉर्ड दे दिया। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। एन बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे अब 6 हमारी। ठीक है, यहाँ पे अब, ओके माय बैड, दो थी, दो से अब हो जाएगी यहाँ पे 3, एन बी की नई वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे, कहेंगे तीन में से कितनी घटा सकते हैं, तीन से छोटा नहीं है, बराबर आ गया। कहेंगे तीनों पी लो। तीनों पीने के बाद आंसर में क्या ऐड करेंगे, जितनी पी है, तीन पी है, तीन ऐड कर देंगे। कुछ मिलेगा इसको पीने के बाद, हाँ, एक और मिल जाएगी। तो एन बी एक के बराबर आ जाएगी, पहले जीरो थी, अब जीरो से एक के बराबर आ गई। राइट। अब टर्मिनेटिंग कंडीशन आ गई, एन बी 1 के बराबर है, एन ई 3 के बराबर है। आगे वाइल लूप में नहीं जाएंगे, लूप में नहीं जाएंगे तो लूप के बाहर आएंगे। लूप के बाहर आएंगे, जो भी एन बी की रिमेनिंग वैल्यू होगी उसको हम आंसर में ऐड कर देंगे। आंसर में ऐड करके ये हमारा फाइनल आंसर होगा और इसको ही रिटर्न कर देंगे।
तो 3 स्टेप में इस प्रॉब्लम को तोड़ेंगे अगर ब्रूट फोर्स तरीके से करना चाह रहे हैं। पहले स्टेप में एनबी में से एनई को रिड्यूस करो। दूसरे स्टेप में जितनी बोतलें पिए उसको आंसर में इंक्रीमेंट कर दो। और तीसरे स्टेप में एनबी में प्लस काउंट कर दो रिवॉर्ड का। तो अगर तोड़ना चाहे कोड करके ही देखते हैं इनफैक्ट इसको डायरेक्टली। तो सबसे पहले आंसर नाम का वेरिएबल बना लेंगे ताकि ये हमारा आंसर है। ये हमारा ब्रूट फोर्स कोड होगा इसके लिए। ठीक है। कब तक चलाएंगे जब तक टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं आ जाती जो कि है नंबर ऑफ बॉटल्स लेफ्ट इज लेस देन नंबर ऑफ ई। तो जब तक ये चीज कंटिन्यू होगी तब तक चलाते रहो। इन दोनों को एक बार रीनेम भी करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। अब क्या चलाते रहो, 3 स्टेप देखे थे हमने, बस वही 3 स्टेप लिखेंगे और उनको चलाएंगे। पहली कंडीशन आएगी रिड्यूस। सेकंड कंडीशन आएगी इंक्रीमेंट आंसर। रिड्यूस एनबी इंक्रीमेंट आंसर। और थर्ड आ जाएगा रिवॉर्ड 1 टू एनबी। लिख देते हैं जो इंग्लिश में बोला वही सी प्लस प्लस में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो एनबी इज इक्वल टू एनबी माइनस एनई। ठीक है। इंक्रीमेंट आंसर जितनी बोटल्स भी है उतना आंसर में ऐड कर दो एनई। रिवॉर्ड 1 टू एनबी। ठीक है। एनबी प्लस प्लस। अब एंड में क्या, जब कंडीशन फॉल्स हो गई एक बोतल ही बची है। अब एनबी फॉल्स हो गई, एनबी लेकिन बची हुई है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम। रिटर्न करने से पहले आंसर में एनबी ऐड कर दो जो भी वैल्यू बची है और देख लो। परफेक्ट। सबमिट करके देखते हैं। एक्सेप्ट भी हो गया। तो ये तो ब्रूट फोर्स में था। एक इसमें दिक्कत जरूर है कि इसमें ना हर बार हम एन ई रिड्यूस कर रहे हैं हमारे इससे। तो अगर एन ई की वैल्यू किसी ने 1 दे दी और मेरे आंसर की वैल्यू एन है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहीं पे देखते हैं चलो। तो मेरे एन ई की वैल्यू किसी ने 1 दे दी, एन बी की वैल्यू किसी ने एन दे रखी है सपोज कुछ। तो इसमें से -1 -1 -1 होते होते एन टाइम्स होगा क्योंकि हर बार एक एक कम हो रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इस मेथड से O ऑफ एन जा रही है। स्पेस हम कुछ एक्स्ट्रा ले नहीं रहे तो O ऑफ 1 में काम हो गया। बट वी कैन मेक दिस टाइम इवन बेटर। लेट्स सी हाउ। लेट अस ट्राई टू ऑप्टिमाइज दिस। हम पहले में एनबी में से इतना 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 कर रहे थे। ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं कहता हूँ जितना ले सकते हो ना एनबी में से उतना लो। ठीक है। एनबी अगर 7 के बराबर है तो देख लेते कितना एक बार में लेंगे और कितना रिवॉर्ड मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड। इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम एक एक को ले, इसको ले फिर रिवॉर्ड डाले, इसको ले फिर रिवॉर्ड डाले। इसके वजह हम कहते हैं कि अगर 7 है तो 6 तो आ रहे हैं यहाँ पे और ये इसका फैक्टर भी है। तो इतने को ही ले लो। आंसर में एन ई मत डालो। आंसर में कितना डालेंगे, एन बी बाई एन ई, दैट इज 7/3। कितना है 2 इंटू एन ई। तो 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो आंसर में इसका इंक्रीमेंट करेंगे इस बार डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ हम हर स्टेप में एन ई का करें। ठीक है। कुछ तो फास्ट हो रहा है। और बॉटल्स हमारी कितनी यूज हो रही है इस बार। बॉटल्स तो हम 6 पी जा रहे हैं। 6 यानी कि एन बी। ओके। एन बी इज आर रिमेनिंग वैल्यूज राइट। रिमेनिंग बॉटल्स। तो रिमेनिंग बॉटल्स कितनी होगी। एक तो ये आ गया दैट इज एन बी। लेकिन यहाँ एक चीज हम भूल रहे हैं, रिवॉर्ड। जो हमारी रिवॉर्डेड बॉटल्स आएगी वो भी आएगी यहाँ पे। और रिवॉर्ड कितना आएगा, इससे एक रिवॉर्ड, इससे एक रिवॉर्ड। रिवॉर्ड यानी कि 7/3 के बराबर आ रहा है हमारा। 2 बॉटल्स रिकॉर्ड में आ रही है कि 3 बोतल पियोगे एक मिलेगा, 3 बोतल पियोगे एक मिलेगा। इसको डिवाइड करना ही तो कहते हैं। तो प्लस कर देंगे
एन बी बाय एन ई, क्योंकि हमारी ये रिवॉर्ड की बॉटल्स आ गई। इसको आई थिंक यहाँ मूव करना बेटर होगा। तो ये रिवॉर्ड की बॉटल्स आ गई और ये रिमेनिंग बॉटल्स आ गई। रिमेनिंग आफ्टर टेकिंग अ बिग एक चंक, जितना बड़ा हम चंक ले सकते हैं उसको लेने के बाद इतनी बोतलें बच ही जाएगी, क्योंकि वो एन ई से छोटी वैल्यू है। और ये हमें रिवॉर्ड मिलेगा इतनी बोतलें पीने का। इतनी बोतलें पीने का ये हमें रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ऐसे करते करते अगर हम एन बी को रिड्यूस करते रहे तो हमारा जो आंसर है आ जाएगा। वही सेम टर्मिनेटिंग कंडीशन आएगी कि एन बी जब तक तो इससे बड़ा है एन ई से, तो कीप ऑन गोइंग, इफ नॉट स्टॉप। और जो एंड में छोटी सी एन बी की वैल्यू बचेगी, छोटी सी यानी कि एन बी लेस देन एन ई जो बचेगी, उसको ऐड करो आंसर में, रिटर्न कर दो। इसको एक बार इस टेस्ट केस से इमेज विजुअलाइज करके देखते हैं। तो हमने कहा क्या कि आंसर में और एनबी में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, चेंजेस क्या कर रहे हैं? आंसर को कहेंगे जितनी पी सकते हो पियो एक बार में। इसने का 4 है, 4 है तो 12 तो पी लोगे ना। 12 है ना, 12 पियो। 12 को एक्सप्रेस कैसे करेंगे फॉर्मूला के टर्म्स में? एन बी डिवाइडेड बाई एन ई। इससे हमारे पास फ्लोर वैल्यू आ जाएगी, राइट। और फ्लोर वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी पी रहे हैं हम। तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 4, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 4। तो ये 12 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 12 पी लिया हमने। आंसर को वेरिएबल यहाँ बनाते हैं, इसको 12 बोल देंगे। ठीक है, इसको अभी के लिए इरेज करते हैं। एन बी यानी कि रिमेनिंग बॉटल्स कितनी है? अब कितनी बची दिख रही है हमें? दो तो यहाँ दिख गई। ठीक है, बढ़िया। दो दिख रही है यानी कि एन बी, एक्चुअली यहाँ 3 आएगा, माय बैड। हाँ, वेट, हाँ। तो 3 तो यहाँ दिख रही है हमें बची हुई। तो 3 यानी कि एन बी एम परसेंट एन ई से आ जाएगा। लेकिन हमने ये जो 12 बोतल भी, इसका हमें रिवॉर्ड भी मिलेगा। रिवॉर्ड कितना? इन 4 का रिवॉर्ड 1, इन 4 का रिवॉर्ड 1, और इन 4 का रिवॉर्ड 1। यानी कि 3 का हमारे पास रिवॉर्ड आ रहा है यहाँ पे। 3 के रिवॉर्ड को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? एन बी डिवाइडेड बाय एन ई से। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? वैल्यू देखे तो ये आ जाएगी 3, प्लस ये आ जाएगी 3, 6। अब यहाँ पे ड्रॉप देखो कितना बड़ा हुआ है। इनिशियल वैल्यू कितनी थी एनबी की? 15। 15 से डायरेक्ट 6 पर आए हम सिर्फ एक इटरेशन में। अगर ये पुराना केस होता तो हम 15 से 11 पे आते। यहाँ पे सीधा 6 पर आए हैं। अब क्या होगा? यहाँ पे जाएगी 6, नेक्स्ट स्टेप में 6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4। तो ये 4 है, 4 है मतलब कि हम इस स्टेप में 4 बोतलें पी सकते हैं। 4 बोतलें पी सकते हैं तो 3 यहाँ से ले लेंगे, एक यहाँ से ले लेंगे। आई थिंक ये दिखेगा नहीं, तो 3 यहाँ से, एक यहाँ से ले लेंगे। मैक्सिमम इतनी पी सकते हैं, 4। ठीक है, अ, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। ठीक है, 4 पी सकते हैं, आंसर में +4 कर देंगे। 12 + 4 यानी कि आंसर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16। आंसर की वैल्यू अभी 16 हो चुकी है। लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे, 12 + 4। अब 4 बोतलें पी है, इसका क्या हमें कोई रिवॉर्ड मिलेगा? हाँ, एक रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। एक ही बोतल का लेकिन रिवॉर्ड मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। तो एक का रिवॉर्ड मिल जाएगा। एनबी की वैल्यू क्या होगी? जो प्रीवियस वैल्यू है, 6 एम परसेंट 4, विच इज 2। दो बच गई दिख रही है, दो बची हुई हमें। प्लस एन बी बाई एन ई यानी कि 1, एक जो हमें रिवॉर्ड में मिली, यानी कि टोटल अब 3 बची हुई है। अब 3 बची हुई है, और एक बार में 4 पीने पर कुछ ना कुछ रिवॉर्ड है। टर्मिनेटिंग कंडीशन आई, कहो कि ये 3 तो मेरे साथ आई जाओ। और मेरे आंसर में क्या वैल्यू थी? 12 + 4 यानी कि 16। तो 19 रिटर्न कर देंगे एज अ फाइनल आंसर। ठीक है, इसको भी कोड करके देखते हैं, फिर इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे और कैसे ये बेटर है पिछले सॉल्यूशन से। तो
हम जाएंगे यहाँ। ठीक है, रिड्यूस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन रिड्यूस यहाँ पे थोड़े अतरंगी स्टाइल से कर रहे हैं हम। कैसे? रिवॉर्ड को भी कंसिडर करके। तो एनबी की नई वैल्यू क्या कह रहे हैं हम? जस्ट सेकंड, एनबी की नई वैल्यू कह रहे हैं ये एनबी n%, एन ए। ये कहाँ से आ गई? ये रिमेनिंग आ गई। ये कहाँ से आ गई? ये रिवॉर्ड से आ गई। तो रिमेनिंग प्लस रिवॉर्ड करेंगे तो एन बी की वैल्यू आ जाएगी। एन बी, एन ई प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एन ई। ठीक है, इसको कहेंगे हम रिमेनिंग प्लस रिवॉर्ड। और स्टेप को हटाएंगे। आंसर में इंक्रीमेंट कितना करना है? जितनी पी है। कितनी पी है? जितनी पी सकते हो उतनी पियेंगे। एन बी डिवाइडेड बाय एन ई इन टू में एन ई। ठीक है, कितनी पी रहे हैं हम? यहाँ पे ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप, ये हो जाएगा सेकंड स्टेप। कंटिन्यू तब तक करो जब तक ये कंडीशन नहीं आ जाती। ये सेम रखेंगे और एंड में आंसर भी सेम कंडीशन से रिटर्न करेंगे। देखते हैं चल गया। सबमिट करके देखते हैं। परफेक्ट, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज जाएंगे तो हम 15 से सीधा 6 पर आ रहे थे, 6 से सीधा 3 पर आ रहे थे। और एक किस केस के लिए होता है? जब हमारी एन ई की वैल्यू 4 थी। एन ई की वैल्यू 4 थी। एन बी का ये प्रोग्रेशन हो रहा था। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब देखेंगे तो लीनियर तो पक्का नहीं होगी, कांस्टेंट भी नहीं ही होगी। कांस्टेंट कैसे हो सकती है? क्योंकि 3 स्टेप्स हमें लगे गए। तो क्या होगी? यहाँ पे लॉगरिथमिक होगी। लॉगरिथमिक कुछ तो लग रहा है, लॉगरिथमिक हो सकती है, राइट? कि इससे ये आए, इससे ये आए। अब इससे यहाँ आए कैसे? हम डिवाइड करके आए। डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, कुछ तो हमने डिवाइड किया ही है ना। डिवाइड प्लस रिमाइंडर, डिवाइड प्लस रिमाइंडर ही किया। तो लॉग में देख लेते हैं कि कितनी बार हमारा 4, 4 यानी कि एन ई हमारे बिग टर्म एन बी को डिवाइड कर सकता है, वो लॉग से आ जाएगा। रफली वो आ जाएगा, यानी कि 4 स्क्वायर 4 क्यूब जैसी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 2 या 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अराउंड 2 या 3 जैसी वैल्यू आ जाएगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पिछली बार की तरह ऑफ 1 होगी, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस ली नहीं है इस प्रॉब्लम में। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी सिंपल प्रॉब्लम थी। जो गिवन था क्वेश्चन में, बस उसको चुपचाप स्टिमुलेट करना था। सिमुलेट करते ही हमारा सॉल्यूशन आ गया। सिमुलेट बस स्टेप्स में कर रहे हैं तो ब्रूट फोर्स बोल देंगे उसको। स्टेप्स की जगह हम थोड़ी मैथ्स लगा के मल्टीप्लाई मॉड्यूलो डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोल दिया। लेकिन दोनों ही सॉल्यूशन बहुत इजी थे। और प्रेफर्ड है कि पहले हम ब्रूट फोर्स से करके देखें, ब्रूट फोर्स में पैटर्न ऑब्जर्व करें क्या है, और उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज करें, जो कि बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेटर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए होता है। So, thank you everyone for watching this video. I hope this helped you. And please share this video among your friends in groups. Make sure to subscribe to my channel. And if you guys have any feedback for me, please drop it in the comment section. And I'll see you guys in the next video.